अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हुज़ैफा इफ्तिखार। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल। अमेरिका ने धमकी दी है ईरान को कि वो हमला करेंगे ईरान के अंदर। President Trump has approved plans for America to join Israel's attacks on Iran, but is said to still be making a final decision on whether to go ahead with that. Well, the BBC's US partner CB अगर ईरान ने अमेरिका की किसी भी एयरबेस पर अटैक की, मगर इस बयान की कोई तवक्को या उम्मीद नहीं रखी गई थी अमेरिका से। ये एक बेतुका बयान दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, जबकि इससे कबल ईरान ने कोई भी Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has warned Washington of irreparable consequences if the US becomes directly involved in Israel's military campaign against Tehran. It's understood that President Trump is considering joining the attacks on Iran's nuclear sites. हमला यूएस की किसी भी बेस में नहीं किया। सिर्फ ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और इसराइल ने इराक की, सीरिया की या जॉर्डन की स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ईरान पे हमला किया। मगर उसमें इसराइल ने या अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया। ईरान को फिर धमकी दी और ऑर्डर जारी किया अपनी फौज को कि ईरान पे हमला कर दो, और फिर इसको रोक दिया कि 2 हफ्ते तक ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इसके दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, मगर ईरान का इस पे साफ क्लियर बयान है। ईरान ने अमेरिका के साथ बात करने के लिए राजी है, मगर उसने इसराइल को रोकने का भी कहा है अमेरिका को। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रम्प के, कि अमेरिका को ईरान किसी बदमाश के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रम्प के खलीजी दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद पर जवाब में बयान। कहते हैं कि आप यहाँ क्या हमें डराने आए हैं? हम गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे लिए शहादत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। सदर ट्रम्प ने यूएस गोल्फ को ऑपरेशन काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा था कि वो ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। ताहम कौन होता है हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाला या हमारे कोई फैसले करने वाला? इससे कबल मुल्क है पाकिस्तान। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी यही बात की थी कि अमेरिका कौन होता है हम बेहुक्म चलाने वाला और हमारे खिलाफ बोलने, हमारे अपनी मर्जी से हमसे काम करवाने वाला। उसके कुछ अरसे बाद उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया और वहां एक नई हुकूमत को लाया गया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। फैसला क्या है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इसका भाई कैसा बनूं। मैं शेर उठूंगा। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो कि इंडिया पाकिस्तान की वार के बाद जो इतनी जंग हुई भी एक खतरा था जंग का, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। उन्होंने हमला किया, इन्होंने हमला करके जवाबी कार्रवाई की तो जंग खत्म हो गई। तो जंग खत्म करवाने के चक्कर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज देने की बातें की जा रही। खबर आपको देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड जे ट्रम्प को 2026 के लिए नोबेल इनाम के लिए नामजद तौर कर दिया है, और यह फैसला उनकी फैसला कुन सिफारती मदाखलत और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी कलीदी क़यादत के एतराफ़ के तौर पर किया गया है। हुकूमती छोटी एक बेतुकी बात है, इतनी बड़ी जंग थी नहीं, पाकिस्तान की तरफ सिफारिश की जा रही कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाए। जिस तरह से कबल पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई, क्या फ्यूचर में हम ईरान के अंदर भी देखेंगे? क्या ईरान के अंदर वही हालात होने वाले जो पाकिस्तान के अंदर हुए थे? क्या वहां भी और हुकूमत आने वाली है? इसका जवाब है नहीं। वहां पे बहुत अरसा पहले एक शाह साहब थे जो कि अमेरिका के पपेट थे, जिनको अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया।
इसमें उनके उलमाओं ने उनके खिलाफ बयानात देने की कोशिश की, उनको मुल्क से निकाल दिया गया और फिर इराक में बैठ कर उन्होंने बयानात दिए और दुनिया को हैरान कर दिया। तब जब ईरान वापस आए और ईरान के अंदर उन्होंने हुकूमत कायम की और उसके बाद से आज तक ईरान के अंदर इस्लामिक और अवाम के दिलों में उनकी मोहब्बत, अवाम फुल सपोर्ट करती है। और अब आपने भी पिछले दिनों में जुम्मे की नमाज भी देखी होगी। जुम्मे की नमाज के वक्त पूरी आवाम सड़कों में थी, उन्होंने कफन बांधे हुए थे जिस्म के साथ और नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जिस कौम का लेवल इतना है जिहाद का, जंग का, आप उसको नहीं हरा सकते, आप उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। और जिसके साथ उसका भाई ब्रदर मुल्क उसके साथ खड़े हों और जिसको पता हो कि उसके बाद उसका नंबर आना है, तो वो इतनी आसानी से नहीं हार सकता। थोड़ा सा तारीख में जाते हैं, जितनी भी ऑटोमन एम्पायर होगी, सल्जूक होगी, कितने भी आप एम्पायर देख लें, कुछ ड्रामास भी आप उनको उनमें भी देख सकते हैं कि इन ड्रामों में भी कोई भी हमला या कोई भी किला फतह करना होता है, कोई भी जंग करनी होती है, इनको कबाइलों की जरूरत पड़ती है। अपने इर्द गिर्द के कबाइल, अपने ब्रदर व दोस्त, वो कबाइल जो उनसे नाराज हो उनको मना के उनको अपने साथ मिला के जंग करते हैं दुश्मनों के खिलाफ और उस पर फतह याब होते हैं। जब भी मुसलमान अकेला लड़ा वो हमेशा ही हारा। इराक को देख सकते हैं, सीरिया के हालत देख सकते हैं, कश्मीर को देख लो, अफगानिस्तान को देख लो। मगर जब भी मुसलमान एक हुए हैं, मुसलमान ने दुनिया को बर्बाद तबाह कर दुनिया को आगे लगाया। अपने रोमन और पर्शियन एम्पायर भी हमले कराई थी। आपकी राय क्या है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान की साबिक वजीर आजम की हुकूमत को कराया गया था, इसी तरह क्या ईरान के अंदर भी होने वाला है रजीम चेंज या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे इस वीडियो में। मैं आपका हौसला